प्रसंग में वो शास्त्रीय विचार मधुमंगल बड़ी चतुराई के साथ में प्रस्तुत कर रहे हैं। बोल कन्हैया, रस का क्या स्वरूप है? देखें, तू रस शास्त्री ज्यादा है, रस के तत्व को जानने वाला है कि मैं रस के तत्व को जानने वाला हूं। और मधुमंगल उस समय रस के निष्पत्ति के जो प्रकार हैं, उस रस निष्पत्ति के प्रकार को शास्त्रीय दृष्टि से कहीं वर्णन कर रहे हैं कि यथा स्वैरे, भक्त सामने सिंधु में जैसे वर्णन किया, यथा स्वैरे सलिलै परिपूर्ण परिपूर्य बलाहकं रत्नालयो भवत्येभि वृष्टैस्तैः वारिधि, कि जैसे समुद्र से भाप निकलेगी, वो भाप निकल करके आकाश में जाएगी और वहां पर बरस करके फिर वह बह करके समुद्र में ही आ जाएगी, और समुद्र जो रत्नालय था वही वारिधि बन करके विराजमान हो जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण सेवा रूपी जो स्थायी भाव है, मैं कृष्ण की सेवा करूं, ये जो स्थायी भाव है, ये स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव की संपत्ति के द्वारा आगे पुष्ट होगा, आकाश में जाएगा, बरसेगा, और बरस करके उसके द्वारा जो समुद्र है वही जो रत्नालय था वही वारिधि होकर के विराजमान हो जाएगा। अर्थात स्थायी भाव ही रस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। स्थायी भाव रस बनता है, मूल वस्तु जो है वो स्थायी भाव है। और कल के प्रसंग में निरूपण कराए थे कि मूल वस्तु जो है वो है दही, वही आम, मिश्री, काली मिर्च, इलायची, इनको मिलकर के रसाला बनकर के जैसे प्रस्तुत होता है, ऐसे स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव संचारी भाव की द्वारा पुष्ट होकर के रस रूप में परिणत होता है, और उस रस की अभिव्यक्ति होती है। रस सर्वदा प्रकट होता होगा, विराजमान होता है। जब रस की अनुभूति प्राप्त होगी उस समय बाह्य अभ्यंतर करणियों व्यापारांतर रोधनम स्वकारणादि संश्लेषी चमत्कारी रस स्मृत, जो अपूर्व चमत्कार है वो चमत्कार ही रस रूप में आस्वादनीय होता है। बाह्य आभ्यंतर जितने भी प्रयत्न हैं वे सब उसके दूर हो जाएंगे, और उस समय अपने कारण के साथ में संश्लेषी माने साधारणीकरण को प्राप्त करके रस का आस्वादन किया जाएगा। और उस रस का आस्वादन करने वाला मैं हूं, जो इस रसरूप वृंदावन में विचरण करते हुए वृंदावन के संपूर्ण रस को अपने उदर में रख करके बैठा हूं। मधुमंगल ये अपना वो विदूषक बना वो प्रकट कर देते हैं कि संपूर्ण रस को, यहाँ पे जो आम के रस हैं और पनस के रस हैं, जो वृंदावन साक्षात रस रूप है, उस सारे अम्ल रस को और पनस के रस को और अंगूर के रस को और जो सुंदर सुंदर और जो फल हैं उन सबों के खरबूजा के रस को सबको मैं अपने पेट में उस सारे रस को भीतर रख करके स्वाद लेकर के मैं विराजमान हूं। इसलिए रसमूर्ति मैं हूं। कन्हैया तुझे तो दो बार यो ही रसमूर्ति कहते हैं, और तेरा तो नाम हो गया है, पर तू रस के विषय में नहीं जानता है। रस का वास्तविक भोक्ता तो मैं हूं। ऐसे मधुमंगल हंसी करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री श्याम सुंदर बोले थे, श्याम सुंदर से मधुमंगल कह रहे हैं कि अहम तो पन साम्रयो रस निधि। भैया रस निधि तू होगा कि हो, तू है कि नहीं है ये तो जाने कोई दूसरा रसिक जाने नहीं जाने, परंतु मैं साक्षात प्रत्यक्ष रूप में रस निधि हूं, क्योंकि जितने भी फलों के रस हैं वो सब मेरे पेट में भरे हुए। तो अहम तो पनस आम्रयो रस निधि। पनस माने आम, आम और पनस माने कटहल, इनके संपूर्ण रस को भैया मैं अपने पेट में रख करके बैठा हूं। अभी वृंदावन के रस का पान करते हुए मैं विराजमान हूं। इसलिए रस निधि मैं हूं, ये बात
प्रत्यक्ष में सिद्ध है। और हाथ कंगन को आसी नहीं होती है, प्रत्यक्ष से बढ़कर के कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। और प्रत्यक्ष में अभी अभी मैं रस पी करके चुका हूं, आम का अमरस पी करके, और पनस जो है उनके रस को, कटहल के रस को अभी पी करके बैठा हूं। तो भैया मैं रसनिधि हूं, मैं तो प्रत्यक्ष में हूं। अब तू तो केवल कहा सुनी में, कहीं परंपरा से दुनिया कला, कहीं उपमान में तुझको रस कहती रहे तो रसनिधि कहती रहे। रसनिधि तो वास्तव में मैं हूं। आम तो पंसामृत तो रसनिधि। रसनिधि कैसे हैं? बोले कृतस्वोदर, देख नहीं रहा है मेरा पेट कैसा फूल रहा है। कृतस्वोदर, मेरा उदर जो है वो रस से भरा हुआ है। बता तेरा पेट तो पिचको में हो, तेरे पेट में कहा है रस? मेरे पेट में देख ले कैसा रस भरा हुआ है, कैसा गोल दिख रहे हो। तो कृत सोदर है, रस को मैं सोदर माने उदरस्थ करके विराजमान हूं, पेट में रख करके विराजमान हूं। तथापि अरसुको अहम तब मते, पर तू फिर भी मुझे अरसिक मानता है। ये तेरा मत है, प्रत्यक्ष में मत नहीं है। देख ले मेरा पेट तो रस का समुद्र है, परंतु तू तदपि अरस का अभवम तब मते, मैं अरसिक हो गया हूं ये तू मानता है। दृढ़ता अहंकृते, अरे कन्हैया अपने इस अहंकार का त्याग कर दे। देख वृंदावन का जैसा रस मैंने लिया है, ऐसा रस प्रत्यक्ष रस तैने नहीं लिया है। बता तेने कितना आम खाए, और मैं बताऊं मैंने कितने आम खाए। तो इसलिए रस का रसिक मैं हूं। तू धृता हम करते वैसे में ही अहंकार धारण किए हुए है। भ्रमण निवे बने बने त्वदनुगा, मैं तेरे पीछे इस वन में विचरण कर रहा हूं, तुझे ढूंढता ढूंढता विचरण कर रहा हूं। और भैया ढूंढते ढूंढते विचरण करते करते पेट में जो कुछ भी रस था वो रस अब पच चुका है। अब तो नया रस मिले तब आनंद आए। जो खाया पिया था वो तो पच पुचू गया है। तो भ्रमण यही बदे बने तद अनुग्रह, तेरे पीछे पीछे मैं वन में विचरण कर रहा था, तब बुभुक्षा हो रहा, मैं अब भूख से आतुर हो गया हूं। भवान यदि तन लभे रसिकताम प्रथम तत्कृताम, अब यदि तू तत्कृताम, तू मुझे रस प्राप्त करा दे, अच्छी तरह से भोजन करा दे, तो मैं ये जानूंगा कि हाँ तू रसिक है। भैया मैं तो इस समय जो कुछ भी खाया पिया था वो पच गया है। इस समय तत्कृताम रसिकताम तब लगे, यदि दोबारा मुझे रस की प्राप्ति हो तो मैं फिर रसिकता, मैं ये जानूंगा कि तेरे द्वारा प्राप्त की गई रसिकता मुझे प्राप्त हुई है। तू भी रसिक है, इस बात को मैं तब मानूंगा जबकि तू मुझे भोजन करा दे और रस मुझे पुनः प्राप्त करा दे। तो तब लगे रसिकता प्रथम, रसिकता की प्रसिद्धि को, प्रथम यानी प्रसिद्धि, मैं रसिकता की प्रसिद्धि अभी तो कम हो गई है क्योंकि पेट में रस रहा नहीं है, रस पच गया है। पर तो दोबारा यदि रस मिल जाए तो फिर रसिकता की प्रसिद्धि को मैं प्राप्त करूंगा और फिर ये कहूंगा कि भाई ये रसिकता किससे मिली? बोले इस रसिकता का यजमान हमारा कन्हैया है। ये कन्हैया ने ये रसिकता हमको दी है, तो तू हमारा यजमान बन जा भैया, हमारा फिर से तू इस रस से हम ब्राह्मण को पूरा कर दे, तृप्त कर दे। तो तल लभे रसिकताम प्रथम तत्कृताम, तेरे द्वारा की गई, अभी तक ये तेरे द्वारा की गई रसिकता नहीं है। अभी तक जो हमारी रसिकता है वो तो वृंदावन के वृक्षों के द्वारा दी गई रसिकता है, श्री यशोदा मैया के द्वारा दी गई रसिकता है। क्योंकि यशोदा मैया की रसोई मुझे जैसी रसपूर्ण लगती है ऐसी दुनिया में कोई स्थान लगता ही नहीं। यशोदा मैया की रसोई देख करके जैसे आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे आनंद की प्राप्ति, ऐसा रस का स्थान मेरी दृष्टि में तो त्रिलोकी में कहीं है ही नहीं। तो रस यशोदा मैया की रसोई की जो रसिकता है उसको तो मैंने प्राप्त कर लिया,
परंतु अब तेरे द्वारा की गई जो रसिकता है, उस रसिकता का भी मैं भोग करना चाहता हूं। जगत त्रतय दुर्लभा तुल फलैव वृंदाटवी तब त्वमपि नित्यता विहरण प्रिय क्षाप्यसि। परंतु तब उदित्वामृत रसैकतानो भवान मभून न तदीयम सखे मम सखे दता ना पड़ा। बोल भैया देख, जगत त्रतय दुर्लभा तुल फलैव वृंदाटवी, श्रीमद वृंदावती, ये वृंदावन तीनों जगत में, त्रतय में, भू भुव स्व सब लोगों में, पूरी त्रिलोकी में दुर्लभ अतुल फल वाली वृंदावन है। वृंदावन में जो फल है वो फल अतुल फल वाला वृंदावन का फल है। तो जगत त्रतय तीनों जगतों में, भू भुव स्व सब में दुर्लभ अतुल फल वाली ये वृंदावती भी है। वृंदावन में जो फल की प्राप्ति हो सकती है वो फल की प्राप्ति कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती है। क्यों? बोले वृंदावन में जो आगे, वृंदावन में जो कृपा है वो कृपा नदी मात्रक है, दूसरी जगह जो कृपा है वो देव मात्रक है। दो तरह की खेत होते हैं, एक खेत होता है बंबा के किनारे, नदी के किनारे वाला खेत, उसमें थोड़ी सी सिंचाई करो नहीं करो तब भी नदी का पानी, बंबा का पानी, उसकी नमी खेत में बनी रहेगी और थोड़ी सी सिंचाई करने से ही वहां पर बढ़िया फसल हो जाएगी, क्योंकि नदी के किनारे ही वो खेत है, उसका नाम है नदी मात्रक। परंतु यदि किसी ने अपने खेत को बनाया रेगिस्तान में तो उसको वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा देखनी पड़ेगी कि बादल आए, मानसून हो तो खेती हो जाए, नहीं तो बीज भी है, हल भी है, बोने वाला भी है, किसान भी है, सब कुछ है, परंतु पानी नहीं है, ठंडन पाल कुछ भी जो बोया वो अब कैसे होगा, कहीं सूख नहीं जाए, खेती सूखा नहीं पड़ जाए, कहीं बीज नष्ट नहीं हो जाए। तो यदि कोई वृंदावन के बाहर रह करके भगवत भजन करे, उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे कि मानो रेगिस्तान में जाकर के वो खेती कर रहा है। हो सकता है बादल तो बड़ा कृपालु है, वहां पर भी वर्षा हो जाए और वहां पर भी उसकी खेती हो, परंतु यदि कोई वृंदावन में रह करके खेती करेगा तो वृंदावन का जो निवास है वो निवास ऐसा है जो कि नदी मात्रक रूप में भक्ति के खेत को, भक्ति की कृषि को सुपोषित करने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पे वृंदावन में रहेगा तो भागवत निवास की कथा कभी कान में पड़ी जाएगी, कहीं न कहीं आगे पीछे चलते चलते राधे राधे नाम सुनने को मिल जाएगा। बिहार जी के राधा लाल के, गोविंद देव के दर्शन, राधा श्री राधा दामोदर के दर्शन कभी न कभी मिल ही जाएंगे, संतों का दर्शन भी मिल ही जाएगा। तो वृंदावन में रहने का फायदा ये है कि यहाँ पर नदी मात्रक रूप में भक्ति की पुष्टि हो जाएगी, जबकि बंबई, कलकत्ता, बोस्टन, न्यूयॉर्क में रह करके यदि कोई भजन करेगा तो वहां पर कोई संत मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि नहीं मिला तो ठंडन पाल, फिर खेती सूख जाएगी। वहां पर जो दिख रहा है वो ही देखना पड़ेगा और उसमें ही कहीं मरना पड़ेगा, उसमें ही रहना पड़ेगा। इसलिए कहीं वृंदावन का संपर्क रखना चाहिए। और भैया देख, मैं ऐसा रसिक हूं, मधुमंगल बात ही बात में कितनी बुद्धिमानी से साधन की कितनी पद्धति को कहीं प्रेरित कर देते हैं कि भैया मैं इस वृंदावन में इसलिए विचरण कर रहा हूं कि वृंदावन में विचरण करने पर वह रस सहज रूप में प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैं वृंदावन में विचरण कर रहा हूं। बोलो वृंदावन धाम की जय। ये कहीं पूछ लिया, श्याम सुंदर ने पूछा, मधुमंगल तू यहाँ कैसे आया? बोले भैया मैं यहाँ पर आया हूँ रस का
मैं मोक्ष रसिक हूं और रस का सेवन करने के लिए ही मैं वृंदावन में विचरण कर रहा हूं। तो वही कह रहे हैं कि जगत तृतय दुर्लभा, वृंदावन में जो भक्ति है और सहज रूप में जैसी भक्ति यहां पर पुष्ट होगी, यहां भक्ति का बीज भी सरल रूप में सहज रूप में मिलेगा, भक्ति पुष्टि भी सहज रूप में श्री वृंदावन में रह करके अपने आप हो जाएगी। कृष्णम स्ननम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्त कथा रसश्चासौ कुर्यात् वासः ब्रजे सदा। साधन भक्त लहरी में भक्त रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि यदि रागानुगा भक्ति प्राप्त हुई है गुरुदेव की कृपा के द्वारा, श्री राधा रानी की कृपा के द्वारा, तो साधक को 4 चीजें अपनानी पड़ेगी। कृष्णम स्मरण, कृष्ण का स्मरण करना पड़ेगा। जन्म चास्य प्रेष्ठम, कृष्ण के प्रेष्ठ जो जन हैं उनका आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। कौन से प्रेष्ठ? निज समीहितम, अपनी उपासना पद्धति के अनुरूप उन जनों का संग करना पड़ेगा। अर्थात वृंदावन में रह रहा है तो श्री किशोरी जी की जो सखी गण हैं उनके आनुगत्य को ग्रहण करके जो रसिक जन विराजमान हैं उनका संग ग्रहण करेगा तो काम चलेगा। और यहाँ पर आकर के यदि नारायण के किसी भक्त का चतुर्भुज उपासक के संग को ग्रहण करेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। निसमीहितम, निसमीहितम बड़ा महत्वपूर्ण वस्तु है। स्वजातीय वैष्णव का संग करे, विजातीय वैष्णव का संग करने पर रस पुष्ट नहीं होगा। तो कृष्णम स्मरण, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का कौन सा स्वरूप? बोले निज समीहित स्वरूप। फिर जन्म चासे, कृष्ण के प्रिय जनों का संग करे। परकर कौन सा? परकर भी निज समीहित, निज समीहित जो परकर है माने अपनी उपासना पद्धति के अनुरूप जो परकर है उसका संग करे। फिर तत्त कथा रस, तीसरी बात कथा रस को सुने। कथा रस भी कौन सा? बोले जो अपनी उपासना पद्धति है उसके अनुरूप रस को सुनेगा तो जल्दी फल की प्राप्ति होगी। यदि श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा गुरुदेव ने जिस स्वरूप का स्फुरित कराया है वो मंजरी स्वरूप को यदि जागृत करना है तो फिर श्री प्रियालाल की वो जो निकुंज कथा है उस निकुंज कथा को श्रवण करते हुए साधक विराजमान हो। तत्त कथा रस, निज समीहित, निसमीहित सब जगह लगेगा। कृष्ण कैसे? बोले निसमीहित, चक्रधारी कृष्ण नहीं, गदा चक्रधारी कृष्ण नहीं, बल्कि वेणुवादक जो कृष्ण है उनके स्वरूप का ध्यान, मुरली मनोहर का, श्री राधालाल का ध्यान। फिर परकर कौन सा? बोले परकर भी वैकुंठ परकर नहीं, यहाँ ब्रजवासी जो परकर है उसका आश्रय ग्रहण करे। कथा भी फिर वैकुंठ की और द्वारका की कथा विशेष रूप से नहीं, जो कथा होगी वो कहाँ की? बोले नुकुंज की जो कथा है, ब्रज की जो अष्टयाम लीला है उसका स्मरण करे। और कुर्यात् वासः ब्रजे सदा, ब्रज में ही निवास करे। जब ब्रज में निवास करेगा तो जैसे बंबा के पास के खेत को अलग से सींचने की आवश्यकता नहीं है, नदी की सीलन अपने आप ही खेत में पहुंच जाएगी, नदी का जल अपने आप ही खेत में पहुंच जाएगा। ऐसे वृंदावन की रज रानी का आश्रय ग्रहण किया है तो इस रज रानी में जो प्रेम है वह प्रेम साधक को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए धामवास की, और धामवास में प्रत्यक्ष रूप से जो धामवास है उसकी अपनी आवश्यकता, साक्षात धामवास की अपनी आवश्यकता। यदि दुर्भाग्य से कभी वृंदावन से बाहर जाना पड़े उस समय वृंदावन को अपने साथ में ले जाओ, मन वृंदावन में निवास करो, परंतु मन वृंदावन के निवास मात्र से ही काम नहीं चलेगा। साक्षात जो सेवा है उसके द्वारा जो सुख की प्राप्ति होगी वो दूसरे प्रकार से सेवा के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे किसी पतिव्रता को पति की मूर्ति की सेवा करके सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, साक्षात सेवा में ही उसको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साक्षात वृंदावन का सेवन करके ही परम परम सुख की प्राप्ति होगी। अतः कुर्यात् वासः ब्रजे सदा। यदि नहीं है उस समय मूर्ति पूजा है, नहीं है उस समय पति की मूर्ति की पूजा है,
पर पति जब सामने है तो फिर साक्षात पति की ही पूजा विधेय है। इसी प्रकार श्रीमद् वृंदावन का साक्षात निवास अधिकांश में करना यही परम परम विधेय होकर के विराजमान। और मधुमंगल कह रहे भैया मैं इसीलिए श्रीमद् वृंदावन में विचरण करते हुए बोल रहा हूं। तो ये वृंदावन अद्भुत फल को देने वाला है। तब त्वमिप नित्यतर विहरण प्रिय शाप्य से। और भैया तू भी इस वृंदावन में नित्य विहार करने वाला है, विहरण प्रिय है, ऐसी क्षाप्य से माने तेरी प्रसिद्धि भी है। तो ये वृंदावन तब त्वमपि तू भी, ये वृंदावन तेरा है और तू भी इस वृंदावन में ही नित्य विहार करने में बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसा क्षाप्य से अपने आप को प्रसिद्ध करता है। परंतु वृंदावन में रहे और वृंदावन का आस्वाद नहीं ले तो इससे बढ़कर के तो और भी ज्यादा दुख की बात कौन सी होगी। और भैया देख मैं हूं जो वृंदावन में रह करके वृंदावन का स्वाद ले रहा हूं और तू तो जाने कहां बैठा हुआ है, जब तेरा ध्यान कहां है। अरे वृंदावन की शोभा का दर्शन कर तो सही। परंतु त्वरामृत रसैक तालो भवान न भूत न तदिदं सखे मम सखेरता ना पर। परंतु उदित त्वर अमृत रस एक तांता वृंदावन में रहते हुए भी उदित त्वर माने नित्य नूतन रूप में प्रतीत होने वाली जो अमृत रस वृंदावन का जो रस है उसमें तेरी एक तांता नहीं दिख रही है। यहां पर वृंदावन के रस में तेरी एक तांता नहीं दिख रही है। वृंदावन के इन वृक्षों का तू सेवन करते हुए भैया विराजमान नहीं हो रहा है। इसलिए तो तत् उदित माने उठने वाली अमृत रस वृंदावन से निरंतर निरंतर बरसने वाला जो अमृत रस है उस अमृत रस में तेरी एक तांता नहीं दिख रही है। भवान नभूत तेरी एकता नहीं दिख रही है। इसलिए तदीम सखे मम सखेदता, इसलिए ही हे सखे आज मैं दुखी सा दिख रहा हूं। मेरे दुख का मुख्य कारण यह है कि वृंदावन में रहते हुए भी तुझे वृंदावन से प्रीति नहीं है, जाने तेरी कहां कहां प्रीति है।